हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक रेडियस रेशो के बारे में। तो रेडियस रेशो के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे हम कि किस तरीके से किसी भी क्रिस्टल का रेडियस रेशो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है या कोई भी क्रिस्टल का रेडियस रेशो क्रिस्टल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करता है और हम रेडियस रेशो की हेल्प से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पता कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो में बात कर लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर और रेडियस रेशो के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी अगला वीडियो आपका आने वाला है वो आपको और आपके दोस्तों को अपडेट बना रहे। तो चलिए बात करते हैं रेडियस रेशो के बारे में। तो रेडियस रेशो किसी भी एटम के कैटायन और एनायन दोनों के दोनों जो होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के रेडियस का रेशो होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं the ratio of radius of a cation to the ratio of its radius of an ion is known as the radius ratio of an atom। बेसिकली हम इस चीज़ को ऐसे एलिब्रेट करेंगे कि अगर किसी भी एटम के पर्टिकुलर एक कैटायन और एक एनायन के रेडियस का रेशो निकाला जाए, दैट मीन्स रेडियस ऑफ योर कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ योर एनायन, देन वो आपका क्या कहलाएगा, रेडियस रेशो। तो रेडियस रेशो आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी एटम के कैटायन की रेडियस का अपॉन उस ही एटम के एनायन की रेडियस का वैल्यू कितना आता है, और ये वैल्यू हमें क्या कहलाता है, हमारा पर्टिकुलरली रेडियस रेशो। अब हम बात करेंगे कि कैटायन और एनायन क्या होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कैटायन और एनायन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एटम का आयन जो होता है वो कैसे बनता है, एंड वो चाहे कैटायन हो या एनायन। तो कैटायन से लेके हम स्टार्ट करते हैं कि कैटायन कभी भी किसी एटम का कैसे बनता है। मान लिया कि हमारे पास कोई एटम है और वो एटम आपका क्या है, पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और एक इलेक्ट्रॉन को वो बाद में डोनेट कर दे, लूज़ कर दे, देन लूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब वो एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जो उसका रिमेनिंग बचेगा वो एक क्या होगा, कैटायन। देन बेसिकली कैटायन हो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव आयंस। और ये पॉजिटिव आयन कैसे बने होते हैं कि जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, डोनेट करता है, तो आपका क्या कहलाता है, कैटायन। अब अगर हम कैटायन की बात करें तो यहाँ पे एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, इसलिए उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो एक कैटायन बना देगा। देन हम बोल सकते हैं कि व्हेन एन एटम, जब भी आपका एक एटम क्या करेगा, लूज़ एन इलेक्ट्रॉन, और बेसिकली एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। देन व्हेन एन एटम लूज़ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनाता है, इट विल फॉर्म अ कैटायन। ये क्या बनाएगा, एक कैटायन, एक पॉजिटिव आयन जो हमारा कहलाता है। देन आपको बेसिकली ये पता चल गया होगा कि एक कैटायन कब बनता है और कैटायन किसे बोलते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली कैटायन और एनायन की रेडियस के रेशियो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रेडियस के बारे में तो आप लोग पहले से जानते हैं, तो बेसिकली आप ये समझ चुके होंगे कि अभी कैटायन कैसे बनता है। अब हम फर्दर बात कर लें एक एनायन के बारे में कि एनायन क्या होता है, एनायन कैसे बनता है। तो जो एनायन होता है किसी भी एटम का, अभी आपने देखा कि कैटायन में वो क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा था और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। यहाँ पे जब एक एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो उसका नया आयन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एक नेगेटिव आयन बनता है और उसे हम लोग कहते हैं एनायन। हैंस हम सिंपली कह सकते हैं कि एक एटम जब भी आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या हम लोग क्या कहते हैं, एक एनायन। हैंस हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एन एटम गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसमें अपनी ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए या अपनी मौजूदा स्थिति से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले, देन इट विल कॉल्ड योर एनायन। जब भी आपका किसी भी पर्टिकुलर एटम में एक फालतू का इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए या एक से ज़्यादा का इलेक्ट्रॉन आ जाए, देन वो आपका क्या बनाएगा, एक एनायन।
तो बेसिकली कैटायन और एनायन आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज की वजह से। तो अब हम देखेंगे कि ये कैटायन और एनायन किस तरीके से रेडियस रेशो की बात करते हैं। देन जो आपका रेडियस रेशो दिया जाएगा, आपका पर्टिकुलरली रेडियस रेशो किसी एटम का जब दिया जाता है तो रेडियस रेशो इज़ इक्वल टू योर रेडियस किसकी, आपकी पर्टिकुलर रेडियस ऑफ आपका पर्टिकुलर एक कैटायन का अपॉन द रेडियस ऑफ एन एनायन। तो कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस, और पर्टिकुलर एक ही एटम की बात हो रही है कि एक ही एटम के कैटायन और एक ही एटम के एनायन की जब हम रेडियस की बात करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेडियस रेशो। तो जो आपका रेडियस रेशो होगा वो इस तरीके से हमारा दिया जाता है कि दैट पर्टिकुलरली कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका रेडियस रेशो की वैल्यू आएगी तो कितनी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है एक कैटायन हमेशा एक एनायन से छोटा होता है साइज़ में। तो जो आपका रेडियस रेशो आएगा, अगर आपका न्यूमरेटर हमेशा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा आपकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 हमेशा रहेगी। तो आपका जो रेडियस रेशो होता है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आनी चाहिए। नाउ अब हम लोगों को पता है कि रेडियस रेशो की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या 1 के बराबर ही आ सकती है, लेकिन अगर ये 1 से छोटी और 1 के बराबर ही आए तो ये किस तरीके से आपके क्रिस्टल का शेप बताएगा, वो आपका मेन कंडीशन है कि कैसे हमें पता चलेगा कि क्रिस्टल का शेप क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर रेडियस रेशो की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हुई तो वो कितनी होगी, और अगर वो हमने कैलकुलेट कर दी तो उसके इक्वल में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, और अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और जिस कोऑर्डिनेशन नंबर पे आप किसी पर्टिकुलरली एक मॉलिक्यूल के लिए, एक क्रिस्टल के लिए वो शेप निकाल रहे हैं, तो उसमें उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप या जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री क्या होगी और कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग बात कर लेते हैं कि जब रेडियस रेशो की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा हो लेकिन आपकी एक सर्टेन वैल्यू से कम हो, और वो सर्टेन वैल्यू यहाँ पे होगी आपकी फर्स्ट 0.225 से कम। 0 से लेकर 0.225 तक जो भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं उसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है, और जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आए तो आपका शेप या तो लीनियर होता है या फिर आपका दूसरा जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप हो सकता है। तो जब भी किसी रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से कम आ जाए या 0.225 तक आए तो उसके लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर कर लेंगे मे बी 2 और 3, और जो आपका शेप होगा वो आपका लीनियर और ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि अगर 2 होगा तो आपका लीनियर और 3 होगा तो ट्रायंगुलर। सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका रेडियस रेशो का वैल्यू जो पर्टिकुलर है वो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच हो, या तो आपका 0.225 हो या 0.414 हो या इसके बीच की जो वैल्यूज़ होती हैं अगर वो हो तो वो आपका पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन नंबर होल्ड करेंगे 4, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जो यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी वो आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। जो आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और ये पर्टिकुलरली जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो आपके पर्टिकुलरली एटम्स लगे होते हैं वो आपके आगे पीछे ऊपर नीचे लगे होते हैं और तीनों दिशाओं में लगे हुए होते हैं। इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने आगे पीछे के बॉन्डों को अलग अलग लाइन से दिखाया है, और जो आपके मेन बॉन्ड हैं उन्हें हमने वाइट लाइन से इंडिकेट किया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आपकी थर्ड कंडीशन, जो आपकी थर्ड कंडीशन होती है उसमें रेडियस रेशो की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0.414 से लेकर 0.732 तक जाएगी। तो जो आपकी थर्ड कंडीशन में वैल्यू जा रही है वो 0.414 से लेकर 0.732 तक जा रही है। इस पर्टिकुलरली कंडीशन में आपका जो वैल्यू होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका वैल्यू होल्ड करेगा वो वैल्यू होल्ड करेगा 6।
अब ये 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू है ये आपकी ज्योमेट्री देते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब एक ऑक्टाहेड्रल भी एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और ये एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होने के साथ साथ जब हम इसे इंडिकेट करते हैं कि ये बनेगी कैसे, तो इसमें हमारे जो पर्टिकुलरली एटम्स, बॉन्ड और जो बॉन्डिंग लाइन होगी वो एक तो विद इन द प्लेन होगी, और विद इन द प्लेन होने के साथ साथ 2 मॉलिक्यूल आपके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होती है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करते टाइम हम अलग अलग बॉन्ड्स को अलग अलग लाइन और अलग अलग पर्टिकुलरली कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि जो विद इन द प्लेन है वो 4 बीच के हैं, और जो अबव और बिलो द प्लेन है वो आपके 2 पर्टिकुलरली दिखा रखे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन में, और नेक्स्ट कंडीशन में जब हम बात कर लेंगे तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका जो डिपेंड करेगा वो रेडियस रेशो की नेक्स्ट वैल्यू पे बात करेगा। यहाँ पे रेडियस रेशो की जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू होने वाली है वो आपकी होगी 0.732 से लेकर 1 के बीच। अब सवाल ये होता है कि जब यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होल्ड करेगा 0.732 से लेकर 1 तक की आर वैल्यू के लिए, रेडियस रेशो वैल्यू के लिए, वो क्या होल्ड करेगा, तो वो आपका होल्ड करेगा नंबर 8। और नंबर 8 के साथ जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, तो नंबर 8 के साथ हमारी ज्योमेट्री बनेगी आपकी क्यूब। एक क्यूब भी आपका एक 3 डायमेंशनल शेप होता है। ये 3 डायमेंशनल शेप जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक आपको फ्रंट स्क्वायर दिखा लेंगे, एक क्यूब के लिए एक फ्रंट स्क्वायर, और सेम एक डिफरेंट कलर के साथ एक बैक स्क्वायर दिखाएंगे। जो आपका बैक स्क्वायर होगा वो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट होगा, ताकि आपको पता चल सके कि जो पर्टिकुलरली एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, और उनके बीच जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड किस तरीके से आपके दिखाए जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम ब्लू, रेड और वाइट लाइन का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हमारी बॉडीज़ क्लियर बन रही हैं। अब यहाँ पे तो हमने बात कर ली मोटे मोटे तौर पे कि किस तरीके से रेडियस रेशो के साथ हम किसी ज्योमेट्री को फिक्स करते हैं, लेकिन एक रफ़ समरी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक रफ़ समरी में अगर हम देखना चाहें कि किस तरीके से हम रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप के बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडियस रेशो अगर कहाँ से कहाँ तक हो, तो सबसे पहले आपका आएगा बिलो 0.225 टू 0.225। सेकेंडली हम लोग बात कर लेते हैं 0.225 से लेकर के हमारा 0.414 तक। थर्ड जो हमारा होगा वो 0.414 से लेकर आपका 0.732 तक, और लास्ट जो आपका होगा वो 0.732 से लेकर के 1 के बीच, या मोर देन 0.732 जो हम लिखते हैं, देन मोर देन 0.732 और लेस देन आपका 0.225 से लेकर हम स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले अगर आपका रेडियस रेशो जो है वो लेस देन 0.225 होता है तो आपका जो शेप बनेगा वो ट्रायंगुलर बनेगा, या जो आपका शेप बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, एक लीनियर शेप बनेगा। सेकंड केस में अगर हम लोग बात करते हैं कि आपकी वैल्यू जो रेडियस रेशो की है वो 0.225 से लेकर 0.414 तक होती है, जो आपका शेप बनेगा वो एक टेट्राहेड्रल बनेगा, जो आपका टेट्राहेड्रल एक ट्रायंगुलर बेस के साथ तीनों साइड से एक ट्रायंगुलर की शेप में आता है। तो बेसिकली हम इसे अलग अलग लाइन से दिखा देते हैं ताकि आपका जो शेप दिखे वो थोड़ा अलग सा दिखे और आपको पता चल सके कि कौन से बॉन्ड कहाँ हैं और कौन से बॉन्ड कहाँ नहीं। आपका जो थर्ड केस आता है, थर्ड केस में हमारा क्या होता है कि 0.414 से लेकर 0.732 के बीच आपका क्या होता है, रेडियस रेशो का वैल्यू, और जो आपका शेप बनेगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और इस ऑक्टाहेड्रल शेप में जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो आपका 4 पर्टिकुलर एटम एक प्लेन में होते हैं और बचे हुए 2 आपके अप एंड डाउन हो जाते हैं, जिस हिसाब से आपका जो नया बॉन्ड बनता है, नया शेप बनता है, वो हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि हम अलग अलग लाइंस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर बॉड शेप को देखने लगेंगे। और जो आपका पर्टिकुलर शेप बनेगा वो अबव द प्लेन हमने येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इन द प्लेन के लिए हमने ब्लू लाइन का यूज़ किया है,
और आपका बिलो द प्लेन के लिए हम पर्टिकुलरली ग्रीन लाइन का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा बॉन्ड किससे नहीं जुड़ा हुआ, और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। एंड लास्ट जो आपका 0.732 से बड़ा या उसके बराबर होगा, उसमें आपका एक क्यूब बनता है। और क्यूब आपका बेसिकली नॉर्मली हम सभी ने देखा है एक स्टैंडर्ड क्यूब जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये तो था आपका किस तरीके से शेप बनते हैं, किस तरीके से आपका रेडियस रेशो उन्हें अफेक्ट करता है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और किस तरीके से हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, जो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होगा आपका लीनियर फिगर बनाएगा, जो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होगा आपका ट्रायंगुलर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आपका बनाएगा एक टेट्राहेड्रल, 6 वाला आपका बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, और 8 वाला आपका बनाएगा पर्टिकुलरली एक क्यूब। आई होप सो आपको ये वीडियो सब पसंद आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और देन आप लोगों से मेरी पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट ऐसी टॉपिक्स से हमारी साइड से न्यू अपडेट्स मिलते रहें।